आपने रिसेंटली हमारे जो स्टूडेंट्स यूक्रेन में गए हैं उनके वीडियोस देखे होंगे कि वो वहाँ पर बहुत खुश हैं। उनकी फ़ोटोग्राफ्स देखी होंगी रिसेंटली। देखिए 16 फरवरी को उनकी फ़्लाइट थी एंड बहुत लोग र्यूमर्स फैला रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं कि जी यूक्रेन में लॉकडाउन लग चुका है या लगने वाला है, तो ऐसा कुछ नहीं है। एंड आज लगभग आई एम हेयर ऑन 5th of March एंड लगभग बच्चों को गए 20 दिन हो जाने वाले हैं। तो अगर यूक्रेन में कुछ लोग बोलते हैं कि जी यूक्रेन अच्छा देश नहीं है, यूक्रेन में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, लैंग्वेज इशू है, तो अगर 20 डेज में फीडबैक हमें उन स्टूडेंट से आ जाता, अब तक उन बच्चों के पेरेंट्स हमारे ऑफिस में होते कि हमारे बच्चे वहाँ पर खुश नहीं है या उनको काम नहीं मिल रहा है। दोनों लड़के इस वक्त जॉब कर रहे हैं, अपनी स्टडीज़ भी कर रहे हैं एंड जी खाने को अच्छा नहीं मिल रहा है या ओवर मौसम बहुत ज़्यादा ओवर ख़राब है। आप उन वीडियोज़ में अच्छे से देख सकते हैं कि वो लोग कितना कंफर्टेबल हैं, खुश हैं, उनका मन लग गया है एंड दे आर फुल ऑफ लाइफ, दे आर एंजॉइंग। सो आप सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप किसी देश के बारे में सुनते हैं तो किसी XYZ पर्सन से सुन के जी वो देश तो ऐसा है, तो आप एक मन में पहले से धारणा मत बनाओ। देखो हम सबके मोबाइल में इंटरनेट है, थोड़ा सा रिसर्च करो, गूगल पे जाओ, यूट्यूब पे जाओ, सबसे अच्छा माध्यम है यूट्यूब किसी भी देश के बारे में जानने का। तो आप अपनी जजमेंट खुद करो। अब एक टाइम से पहले इन स्टूडेंट्स ने यूक्रेन का नाम भी नहीं सुना था और उनका यूके का स्टूडेंट वीज़ा नहीं बन रहा था, किसी और देश का नहीं बन रहा था, तो उन्होंने एक नई शुरुआत करने का सोचा और आज वो लोग खुश हैं। और आने वाले लगभग 3 से 5 साल के बाद वो ऑलमोस्ट उसी लेवल पे होंगे जिस लेवल पे बाकी देशों में बच्चे हैं। तो आप सुनी सुनाई बातों पर यकीन ना करें, कभी भी कान के कच्चे मत रहें। अगर आपको कोई कहता है कि यूक्रेन एक खराब देश है तो आप उससे एविडेंसेस मांगें। आप उसको बोलो कि ठीक है, गिव मी लॉजिक, मुझे डिटेल्स दो कि तुम्हारे हिसाब से क्या खराब है। तुम कभी गए हो यूक्रेन में या तुम्हारे कुछ दोस्त हैं यूक्रेन में या कोई जानकार है जो ये फीडबैक दे रहा है, ऑन व्हाट बेसिस। तो एंड ऑफ द डे आप किसी भी अच्छे देश में जाते हैं तो इंडिया से ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल इनकम आप कर रहे होते हैं। सो इस वहम में मत आए, अपनी रिसर्च खुद करो हर देश के बारे में। और सबसे बड़ी बात कि अगर आपका केस इतना कमज़ोर है, आपका कहीं भी नहीं बन रहा है और आपको अगर एक अच्छे देश से शुरुआत मिल रही है तो वाई नॉट, वाई वेट कि जी मैं पुर्तगाल जाऊंगा, मैं कम से कम 10-12 लाख रुपया ख़राब करूंगा, हो सकता है मुझे फेक वीज़ा मिल जाए, हो सकता है जेन्युइन वीज़ा मिल जाए, एजेंट अच्छा हो नहीं हो, या जी मैं इटली के पेपर निकलने के वेट करूंगा, उस वेटिंग में 4-5 साल और बीत जाते हैं, रेट बढ़ता जाता है। अब देखिए जो पाउंड है वो 103 रुपये हो गया है, यूरो 90 रुपीज़ हो गया है। तो डे बाय डे डॉलर्स के, यूरो के, पाउंड के रेट बढ़ते जा रहे हैं। तो जब तक आप अपना मन बनाएंगे या कुछ कंट्रीज खुलेंगी, ये वीज़ा पैकेजेस और महंगे होते जाएंगे। तो बेटर है कि जो आपका पॉकेट है, जितना आपका बजट है, उसमें आप एक अच्छे देश की प्लानिंग करो और अपना करियर सक्सेसफुल बनाओ। क्योंकि कामयाबी कभी भी किसी देश पर नहीं होती, कामयाबी आपके खुद के ऊपर होती है, आपके एटीट्यूड पर होती है। और अगर आप मेहनत करने को तैयार हैं तो यूक्रेन से अच्छा देश फॉर वीक एप्लीकेशंस नहीं है। सो यू कम टू अस। आप हमारे नंबर नोट करें 9876906761, 9872306761 एंड 98590985995।